यह कहानी आर्यन की है, जो 20 साल का एक इंजीनियरिंग छात्र था। आर्यन को पुरानी चीजों और खामोशी से प्यार था, इसीलिए उसने हॉस्टल के सबसे पुराने विंग ब्लॉक सी में एक सिंगल रूम लेने का फैसला किया। लेकिन आर्यन को यह नहीं पता था कि उस कमरे की दीवारें सिर्फ सदियों पुरानी नहीं थीं, बल्कि वो कुछ भयानक राज अपने अंदर दबाए बैठी थी। कमरा नंबर 404। एक सन्नाटा। आर्यन जब पहली बार कमरा 404 में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी का मौसम था, लेकिन कमरे के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने सोचा शायद पुरानी इमारत है, इसलिए ऐसा होगा। पहली 2 रातें ठीक ठाक गुजरी, लेकिन तीसरी रात को जब घड़ी में रात के 3:00 बजे आर्यन की आंख खुली, ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास सांस ले रहा है। उसने लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। जब वो वापस सोने लगा तो उसने देखा कि उसकी चादर बेडशीट थोड़ी खिंची हुई थी, जैसे कोई उसे बेड के नीचे से खींच रहा हो। दीवार की वो खौफनाक आवाज। अगली रात आर्यन को दीवार के पीछे से कुछ खरोंचने, स्क्रैचिंग की आवाज आई। खर 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 खर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार को कुरेद रहा हो। आर्यन ने सोचा शायद चूहा होगा। उसने दीवार पर हाथ मारा और चिल्लाया, चुप हो जाओ। तभी जो हुआ, उसने आर्यन का खून ठंडा कर दिया। दीवार के उस पार से भी एक जोर का थप्पड़ थंप पड़ा, बिल्कुल वहीं जहां आर्यन ने हाथ मारा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रूम 404 के बगल वाला कमरा पिछले 10 साल से बंद था और बाहर से सील था। आईना और वह साया 5वीं रात तक आर्यन की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसने सोचा कि वो फ्रेश होने के लिए मुंह धो ले। जैसे ही उसने वॉशरूम के आईने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। वह कोई इंसान नहीं था। वह एक लंबा, हड्डियों का ढांचा जैसा शरीर था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। आर्यन डर के मारे पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस आईने में देखा तो आईने पर भाप फॉग जम गई थी और उस पर लिखा था, मेरी जगह पर क्यों सोए हो। वह आखिरी रात आर्यन ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपना सामान पैक कर ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने हैंडल घुमाया, पर दरवाजा जैसे दीवार बन गया था। तभी कमरे की लाइट झपाने फ्लिकर लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में आर्यन को अपने बेड के नीचे से 2 चमकती हुई सफेद आंखें दिखीं। वो चीज बेड के नीचे से रेंगती क्रॉल हुई बाहर निकल रही थी। उसने देखा कि वह एक लड़का था, पर उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई हों। उसके मुंह से खून बह रहा था और वह आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वह साया आर्यन के बिल्कुल करीब आया और अपना ठंडा, चिपचिपा हाथ आर्यन के गले पर रख दिया। आर्यन ने देखा कि उस लड़के ने वही हॉस्टल की पुरानी टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर लिखा था बैच 2005। अगली सुबह जब हॉस्टल का गार्ड राउंड पर आया तो उसने देखा कि रूम 404 का दरवाजा खुला था। कमरा बिल्कुल खाली था। आर्यन का सामान वहीं पड़ा था, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं था। जब लोगों ने बिस्तर हटाकर देखा तो फ्लोर पर खून से लिखा था, अब हम साथ रहेंगे। आज भी ब्लॉक सी के उस कमरे से रात को रोने की और दीवार कुरेदने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि आर्यन कभी हॉस्टल से बाहर गया ही नहीं,
वो आज भी उसी कमरे की दीवारों के बीच कैद है।